हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट जून 2024 का एग्ज़ाम अगर आपने दिया था 18 जून को जो हुआ था उसे निरस्त कर दिया गया था, कैंसिल हो गया था वो। और 2 दिन पहले हमने ये चर्चा की थी कि आपका री एग्जामिनेशन कब होगा, उसकी डेट कब तक आएगी। तो मैंने आपसे कहा था कि 2 दिन में आपकी डेट आ जानी चाहिए, तो 2 दिन में ही आपकी डेट आ गई है। कल रात को 11 बजे के समथिंग ये नोटिस जारी हुआ था एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसके तहत उन्होंने बताया है एनसीटी एग्जामिनेशन के बारे में, सीएसआईआर एग्जाम के बारे में और यूजीसी नेट जून 2024 की साइकिल के बारे में। कुछ चेंज किया है इन्होंने। अभी जो एग्जाम 18 तारीख को हुआ था वो पेन पेपर मोड में हुआ था, आपको ओएमआर शीट मिली थी और उसमें आपने पेपर जाकर दिया था। लेकिन इसके पहले तक सीबीटी मोड में एग्जाम होता था। तो इस बार उन्होंने फिर से यही किया है कि कन फिर से चेंज कर दिया है अपने मोड को। अब सीबीटी मोड में आपका टेस्ट होगा और ये एग्ज़ाम होगा आपका 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2024 के बीच। ठीक है, ऑफलाइन नहीं, अब फिर से किस में चेंज हो गया है, ऑनलाइन मोड में चेंज हो गया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ध्यान देकर अभी ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट हुए थे, अब वो वापस से कोशिश करें, प्रैक्टिस करें ऑनलाइन एग्जाम को फिर से देने की। ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो, अब आपके पास में डेट भी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि क्या जो एब्सेंट स्टूडेंट थे, उस दिन एग्जाम देने नहीं गए थे, क्या वो भी दे सकते हैं? तो देखिए, ऐसा तो अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि एग्ज़ाम को कैंसिल किया है इन्होंने, है ना? एग्ज़ाम की जो भी पुरानी चीज़ें हुई थी उसको सबको कैंसिल कर दिया है। तो जो भी इस बार प्रोसीजर होगा वो फ्रेश होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स उस वक़्त नहीं गए थे, एब्सेंट थे, वो भी इस बार जा सकते हैं। ठीक है ना? सीएसआईआर नेट जो है उसको भी इन्होंने घोषित कर दिया है, 25 से 27 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि ये तो पोस्टपोन हुआ था, ये कैंसिल नहीं हुआ था, ये पोस्टपोन हुआ था। और एनसीटीई है ना, जो बीएड के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम होने वाला था, तो वो भी 10 जुलाई को होगा। ठीक है ना। तो ये सारी ही घोषणा की गई है एनटीए के द्वारा। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। और अब आपके पास में लगभग मान लीजिए अभी है 28 तारीख, आज 29 तारीख है। तो पूरा जुलाई का महीना है आपके पास में और अगस्त के 21 दिन है। ठीक है, सीबीटी मोड में जब आपका एग्जाम होता है तो कई सारी शिफ्ट में एग्जाम होता है, अलग अलग शिफ्ट में जाके होता है। तो हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट पहले जो साइकिल होगा आप उसी में हो या फिर आखिरी में हो। वो तो जब डिसाइड होगा, जब डेट शीट आ जाएगी। तो मान के चले 21 अगस्त तक अपने पास समय है, तो लगभग 1.5 महीने का समय आपके पास में है। अगर आपने कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से आप एग्जाम को नहीं दे पाए थे, या फिर आपको लग रहा था कि इस बार नहीं गया अच्छा, ठीक है, तो थोड़ा और अपने एफर्ट में तेजी लेकर आ सकते हैं और अच्छे से एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं जाकर देने के लिए। ठीक है ना। तो सीबीटी मोड में हो रहा है आपका एग्जाम। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज डाल रखी हैं, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपको बहुत फ़ायदा देंगी। कंप्लीटली शुल्क नहीं है इसमें कुछ भी, तो आप जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट सिलेबस को तो हमने अपने इस चैनल में कवर किया हुआ है फर्स्ट पेपर का, तो उसे आप ज़रूर चेक करें। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको जाना है और पेपर 1 की कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, उसे आप चेक कर सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर पाए। ठीक है ना। ये कंप्लीट पेपर है पेपर 1 का, तो इसे एक बार चेक करें। और जहाँ तक बात है दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट एजुकेशन का, तो एजुकेशन के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, ये सारी प्लेलिस्ट है, इन्हें आप यूनिट वाइज जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग नेट एग्जामिनेशन, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। हालाँकि ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं माइंड में कि ये ऐसा क्यों करा उन्होंने, पहले ऑफलाइन कर दिया फिर ऑनलाइन कर दिया। तो ठीक है, गवर्नमेंट से तो आप नहीं झगड़ सकते हैं, बस आप अपनी कुछ बातें हैं जो रख सकते हैं, हालाँकि उनकी सुनवाई होगी नहीं, ये अलग बात है। लेकिन ये बात हो जाती है कि अगर ऑफलाइन मोड में ये शिफ्ट हुए थे तो उसके पीछे क्या कोई रीज़न था? आपको क्या लगता है कि ऑफलाइन मोड में क्यों गए थे? और अगर गए थे तो फिर उसी में क्यों नहीं रहे? ऑफलाइन से वापस से ऑनलाइन में क्यों शिफ्ट हुए हैं?
कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो एक बार ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। इसी तरीके की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते-जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको नेट की तैयारी करनी है बहुत अच्छे से आसान भाषा में तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। चैनल को जॉइन करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय।